Brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh Campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। उत्तराखंड में एक जगह है कोटद्वार, काफ़ी मशहूर जगह है। लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं और दिल्ली एनसीआर के लोग तो कम से कम कोटद्वार के नाम से हर कोई वाकिफ़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है लोगों के वहाँ आने जाने की। बहुत अच्छा सीनरीज़ हैं, पिक्चर स्क्यू सब कुछ है, बढ़िया है मतलब कुल मिलाकर। तो इसी कोटद्वार में पहाड़ी इलाका है और जंगली इलाका। इन्हीं पहाड़ी और जंगली इलाकों में 5 जून को एक लाश बरामद होती है और ये लाश मिलती है मेन रोड के किनारे जंगल में। इस लाश से काफ़ी तेज़ बदबू आ रही थी, जिसे लोगों ने नोटिस किया और नोटिस करने के बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो जिस जगह पर ये बॉडी मिली थी वो जगह दुगड्डा पुलिस स्टेशन की हद में आती है। तो ऐसे में दुगड्डा थाने की टीम जो है वहाँ फ़ौरन पहुँची और पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया। बॉडी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बदबू आ रही थी, और ये शक था कि शायद इस आदमी की मौत कम से कम 4 से 5 दिन पहले हो चुकी है। पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया तो ये भी पता चला कि मरने वाले शख्स की उम्र जो है तकरीबन 55-60 साल के आसपास रही होगी। पहचान पुलिस ने पता की और पहचान में पुलिस को ये पता चला कि ये जो शख्स है इसका नाम है रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह दिल्ली के एक अमीर कारोबारी थे और वो रहते थे वसंत कुंज इलाके में दिल्ली में। अब दिल्ली के अमीर कारोबारी रविंद्र सिंह की लाश कोटद्वार के जंगलों में कैसे मिली, पुलिस को अब इस पहेली को सुलझाना था। तो फौरी तौर पर जब पुलिस ने डेड बॉडी देखी तो हालांकि उसमें काफ़ी डिफॉर्मिटी आ गई थी, डेड बॉडी में वो ख़राब हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने जब उसका मुआयना किया तो चोट के कई सारे निशान उस पर नज़र आए और पुलिस को लगा कि जिस तरह से सड़क के किनारे ये बॉडी पड़ी हुई है, बहुत मुमकिन है कि रविंद्र सिंह का कोई एक्सीडेंट हो गया हो। तो पुलिस जो है शुरू में इसे एक एक्सीडेंट का केस मानकर चल रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस ने ठान ही लिया था एक्सीडेंट है, लेकिन शुरू में जैसा प्राइमा फेसाई लगता है ये उसकी बात थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस वालों का माथा ठनका। ये मामला कत्ल का था, क्योंकि रविंद्र सिंह के बॉडी पर जो चोट के निशान थे उनमें कई निशान ऐसे थे जो इंटेंशनली वार करने पर या किसी की जान लेने के इरादे से चोट पहुंचाने पर उस तरह के निशान जो है शरीर में बन सकते हैं। एक्सीडेंट में उस तरह के चोट के निशान जो है वो नहीं बनते। डॉक्टरों ने जब अपना ये ऑब्जर्वेशन दिया तो पुलिस जो है वो एक्टिव मोड में आ गई। हालांकि पुलिस पहले तफ्तीश तो कर रही थी, लेकिन जब मर्डर का मामला सामने आया तो पुलिस की जांच जो है और तेज़ हुई। इस मामले की जांच जो है दुगड्डा पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं रमेश तंवर, उनके जिम्मे थी। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। अब रमेश तंवर ने रविंद्र सिंह के बारे में माइन्यूट जानकारी जुटाने की शुरुआत की। पता चला कि रविंद्र सिंह दिल्ली के कारोबारी हैं और हाल के दिनों में उनको अपने कारोबार में, धंधे में काफ़ी लॉस हुआ है और उस लॉस की वजह से लोग जो है अपने रुपए उनसे वापस मांगते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों से रुपए पैसे ले रखे हैं, तकरीबन करोड़ों रुपए का कर्ज उनके ऊपर है और चूंकि वो अभी चुका पाने की हालत में नहीं है तो ज़्यादातर वक्त जो है वो एक तरह से हाइडिंग में, या बोलचाल की भाषा में हम जिसे कहते हैं कि फरारी में उनका वक्त गुजरता है, क्योंकि उनको दिक्कत होती है, लोगों को जवाब नहीं दे पाते, पैसे उनके पास हैं, खर्च हो चुके हैं, घाटा हो चुका है। तो ये एक प्रोफेशनल फ्रंट पर ये जानकारी रविंद्र सिंह के बारे में पुलिस को मिली। अब पुलिस ये सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लेनदार जिनको रुपए लेने हों रविंद्र सिंह से, उसी ने गुस्से में आकर हत्या कर दी हो, या हो सकता है कि रविंद्र सिंह को कुछ रुपए पैसों के साथ बुलाया हो, रुपए पैसे लेकर लूटपाट करके उनकी हत्या कर दी हो। तो खैर ये एक ऑप्शन था या ये एक थ्योरी थी जिसकी पुलिस को जांच करनी थी। दूसरी तरफ पुलिस ने जब रविंद्र सिंह के बारे में पर्सनल फ्रंट पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि रविंद्र सिंह ने 2 शादियां की थी।
56 साल के रविंद्र सिंह की जो पहली शादी थी उससे रविंद्र सिंह को एक बेटा भी है, लेकिन अब से कोई 20 साल पहले रविंद्र सिंह को शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरी लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम है रीना सिंधु और वो पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट है। तो फिजियोथेरेपिस्ट रीना सिंधु से जब प्यार हुआ, पहली पत्नी से रविंद्र सिंह की अनबन हुआ करती थी, उन्होंने पहली पत्नी को छोड़ दिया और पहली पत्नी अपने बच्चे के साथ अलग रहने लगी और इन्होंने 20 साल पहले शादी के कुछ ही महीनों, मतलब प्यार मोहब्बत के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने रीना सिंधु से रविंद्र ने शादी कर ली। रीना सिंधु से जब ये प्यार हुआ, जब ये अफेयर हुआ, तो रीना सिंधु दिल्ली में किराए के मकान में रहा करती थी और इत्तेफाक से ये किराए का मकान रविंद्र सिंह के मकान के बगल में था। तो पड़ोसन थी, पड़ोसन से शादीशुदा रविंद्र सिंह की आंखें चार हो गई और रीना और रविंद्र के बीच में अच्छा खासा एज गैप था, तकरीबन 20 सालों का। लेकिन इसके बावजूद शादी हो गई और शादी होने के बाद रविंद्र ने दिल्ली छोड़ दी और देहरादून को एक तरह से अपना हेडक्वार्टर बनाया और वहीं पर रहकर अपना बिजनेस वो चलाने लगे। रीना भी यही चाहती थी क्योंकि रीना की रिहाइश या घर जो है वो मूल रूप से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। प्यार हुआ तो अपनी नई नवेली बीवी को गिफ्ट के तौर पर रविंद्र सिंह ने 3 करोड़ रुपए की एक आलीशान कोठी खरीद कर दी। रीना की किस्मत खुल गई। 3 करोड़ की कोठी में बहुत आराम से चौड़े से ज़िंदगी गुजर बसर करने लगी। रविंद्र सिंह के पास पैसा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। गाड़ी, मेकअप के तमाम सामान, ऐशो आराम की ज़िंदगी, आलीशान कोठी। ऊपर से उसी कोठी में रीना ने एक फिजियोथेरेपी की क्लिनिक भी शुरू कर दी और क्लिनिक में लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया। तो 5 उंगलियां घी में वाली जो कहावत है, रीना के साथ वो बात थी। ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब जो है, जैसा कि आपको पता है कि इनके ऊपर, रविंद्र के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, तो कर्ज को लेकर थोड़ी सी रीना में और रविंद्र के बीच में जो है वो अनबन भी रहा करती थी। क्योंकि जब पैसा आता रहता है ना तो सब कुछ बढ़िया होता है, और जब पैसे की कमी होने लगती है तो बहुत सारे रिश्तों के ऊपर जो नकाब चढ़ा हुआ होता है या पानी होता है वो उतर जाता है। इस मामले में कुछ ऐसा ही था। लेकिन चलिए, कहा सुनी अनबन तो हर घर में होता है। इसको डायरेक्टली रविंद्र सिंह के मर्डर से नहीं कनेक्ट कर सकते थे, तो पुलिस को हालांकि इस एंगल को भी एक्सप्लोर करना था। पुलिस इन एंगल्स के बारे में पता कर रही थी, जांच कर रही थी। तब तक जांच अधिकारी रमेश तनवर जो हैं, उन्होंने कोटद्वार में जिस जगह पर ये बॉडी मिली थी, जंगली इलाके में, उस तरफ जाने वाले जो सड़कें हैं, उन सड़कों में जो प्रोमिनेंट लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को पुलिस ने एग्जामिन करना शुरू किया। और जब पुलिस ने एग्जामिन करना शुरू किया तो पुलिस को रविंद्र सिंह के मर्डर केस का पहला क्लू मिला। यह पहला क्लू क्या था? यह क्लू था एक महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी। असल में ये महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि खुद रविंद्र सिंह की थी। और रविंद्र सिंह की ये गाड़ी 2 तारीख को कोटद्वार की तरफ जाती हुई दिखी, दुगड्डा की तरफ, और फिर वहां से वापस आती हुई भी दिखी कुछ देर बाद। ये अपने आप में एक साइन था कि इस गाड़ी से ही रविंद्र सिंह की लाश को ठिकाने लगाया गया है। अब पुलिस ने रविंद्र सिंह की गाड़ी ढूंढने की शुरुआत की, लेकिन गाड़ी का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब चूंकि रविंद्र सिंह की गाड़ी का इस कत्ल के मामले में इस्तेमाल हुआ था, तो पुलिस ने गाड़ी को देखने के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसे एंगल्स की तलाश शुरू की जिससे गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों का कोई बॉडी लैंग्वेज, चेहरा, कपड़ा कुछ दिख जाए। और इस कोशिश में, इस माइन्यूट बारीक कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। इंस्पेक्टर रमेश तनवर ने यह देखा कि गाड़ी के फ्रंट सीट में ड्राइवर के बगल में एक महिला बैठी हुई है। जूम इन करके देखा गया। जब जूम इन करके देखा तो पुलिस वाले ये देखकर हैरान रह गए कि ये महिला जो है वो रविंद्र सिंह की दूसरी बीवी रीना सिंधु है। अब पुलिस को लगा कि भाई ये तो मामला बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अब तक पुलिस ये मान रही थी कि शायद कत्ल जो है वो रुपए पैसों के लेन देन में ही हुआ होगा क्योंकि इतना कर्ज है, लेकिन यहाँ तो बीवी ही लग रहा है कि कत्ल में शामिल है। अब पुलिस ने रीना सिंधु से पूछताछ करने का फैसला किया। रीना सिंधु से पहले भी पूछताछ हुई थी, लेकिन रीना ने बिल्कुल अनभिज्ञता जताई थी, बल्कि हैरान हो गई कि कैसे कत्ल हो गया, रोने वोने लगी। अब जब रीना सिंधु की सीसीटीवी तस्वीरें
पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस ने अब सख्ती से रीना सिंधु से पूछताछ करने का फैसला किया। उसे हिरासत में लिया गया, उससे सख्ती की, और जब सख्ती की तो उसने कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने अपने पति रविंद्र सिंह की हत्या की है। 20 साल बड़े पति की हत्या। अब सवाल है कि हत्या क्यों की? उस पति की हत्या क्यों की जिसने इतनी खुशियां दी, इतने रुपए पैसे धन दौलत से उसे लाद दिया? उस पति की हत्या क्यों की? तो जब ये सवाल पूछा गया तो इस सवाल के जवाब में रीना सिंधु के साथ एक और नाम साजिशकर्ता के तौर पर, मर्डरर के तौर पर सामने आया, और ये नाम था पारितोष नाम के एक नौजवान का। पारितोष कभी एक मरीज के तौर पर कई साल पहले रीना सिंधु के घर आया था, और रीना सिंधु के घर आने के बाद रीना सिंधु से इसकी आंखें चार हो गई। अब आंखें तो चार हो गई, लेकिन रविंद्र भी जिंदगी में था, तो रीना सिंधु के सामने दिक्कत थी। तो इसने जो है पारितोष को अपना मुंह बोला भाई बताकर अपने पति के सामने इंट्रोड्यूस किया, और ये मुंह बोला भाई बोलना एक तरह से पारितोष के घर आने का लाइसेंस हो गया। अब पारितोष खुलेआम बिंदास जब ज़रूरत पड़े रीना के पास मिलने चला आता। रविंद्र देहरादून में होता, पारितोष और रीना जो है वो प्यार की पींगे बढ़ाते, और ये मिलना जुलना, अफेयर, ये सब कुछ लगातार चलता रहा। लेकिन अब कहानी में मेजर ट्विस्ट ये आया कि जब रविंद्र सिंह पर इतना कर्ज हो गया तो रविंद्र सिंह ने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपना मुरादाबाद की जो कोठी है उसे बेच देता हूँ। बेसिकली वो कोठी रविंद्र ने अपनी बीवी रीना को गिफ्ट में दी थी तो ज़रूर, लेकिन कागज़ों पर उस कोठी का मालिकाना हक जो है वो रविंद्र सिंह के पास था और रीना के पास भी था, जॉइंट प्रॉपर्टी थी। तो रविंद्र सिंह अब इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था, और वो ये कह रहा था कि इस प्रॉपर्टी को बेचकर वो कर्ज से जब बाहर हो जाएगा तो फिर से कड़ियां जोड़कर मेहनत करके वो फिर से पैसे कमा लेगा। लेकिन रीना जो है इस बात पर रिलक्टेंट थी कि वो ये कोठी नहीं बेचेगा, क्योंकि रीना को ऐशो आराम की आदत लग चुकी थी। उसे लगता था कि अगर ये कोठी बिक जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे किराए के मकान में जाना होगा, या शायद मुझे अपनी जो लग्जरियस लाइफस्टाइल है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो रीना इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब देखिए, एक महिला जिसको पैसों से प्यार और अफेयर किसी और लड़के के साथ, वो पति को मुसीबत के वक्त में उसका साथ देने की जगह वो उसने ये तय किया कि ये कोठी अगर रविंद्र सिंह बेच देगा तो मुझे भारी दिक्कत होगी, तो क्यों ना रविंद्र सिंह को ही ठिकाने लगा दिया जाए। इसके बाद उसने अपने प्रेमी पारितोष से बात की और उसे ये कहा कि मैं तुमसे शादी तो करूंगी ही, और तुम्हें 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर भी दूंगी, तुम बस किसी तरह से मेरे बुढ़े पति रविंद्र सिंह को ठिकाने लगा दो। पारितोष इतने दिनों से इलिसिट रिलेशन में था ही, उसे लगा ठीक है, ये आलिशान कोठी मेरी होगी, मैं राज करूंगा, और जो भी रुपए पैसे धन संपत्ति रीना और उसके पति रविंद्र का है वो अब मेरा ही होगा अगर रविंद्र रास्ते से हट जाएगा तो उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। दोनों ने मिलकर रविंद्र सिंह का मर्डर प्लान किया। पारितोष बिजनौर का रहने वाला था, और चूंकि घर में आना जाना था तो पारितोष को रविंद्र सिंह भी जानता था। एक दिन पारितोष ने रविंद्र सिंह को और अपनी मुंह बोली बहन कम गर्लफ्रेंड रीना को अपने गांव बिजनौर आने की दावत दी। रीना को तो पता ही था दावत क्यों दिया जा रहा है। रीना जो है वो रविंद्र को जिद करने लगी कि चलो, तुम्हारे जीवन में बहुत टेंशन है, थोड़ा सा रिलैक्स करके आएंगे, ये लोग तो तुम्हारा पीछा कर ही रहे हैं लोन के लिए, पैसों के लिए। तो रविंद्र जो है अपनी पत्नी रीना के साथ पारितोष के गांव पहुंच गए। वहां पर रविंद्र को रीना और पारितोष ने मिलकर जमकर शराब पिलाई, और जब वो नशे में धुत हो गया तो पारितोष ने फावड़े से घातक वार करके रविंद्र सिंह की जान ले ली। इस दौरान उसकी बीवी रीना मौके पर मौजूद रही और हर तरह से उसकी मदद की, कभी हाथ पकड़ा, कभी पांव पकड़ा, कभी रिटेलिएशन से रोका, और दोनों ने मिलकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद 1 तारीख को यह घटना हुई थी, 1 जून को। वो दिन तो किसी तरह से गुजर गया, लेकिन अब लाश ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती थी। तो फिर इन्होंने ये तय किया कि वो मुरादाबाद और मतलब बिजनौर से दूर कहीं जाएंगे और दूर जाकर जो है वो लाश ठिकाने लगाएंगे। और इसी प्लान के तहत उन्होंने रविंद्र सिंह की ही जो गाड़ी थी महिंद्रा XUV, उसी गाड़ी के डिग्गी में रविंद्र सिंह की लाश रखी और दोनों निकल गए उत्तराखंड के कोटद्वार की तरफ। कोटद्वार के दुगड्डा इलाके में
सड़क के किनारे सुनसान जंगली इलाका उन्होंने देखा। उन्होंने सोचा कि लाश यहीं से खाई में नीचे फेंक देते हैं, जहाँ तक लुढ़क कर जाएगी जाए, अगर मिल भी जाती है तो लोगों को एक्सीडेंट ही लगेगा। ये कहकर उन्होंने लाश फेंक दी और उन्होंने ये भी सोचा कि भाई इस जंगली इलाके में जब हमें किसी ने देखा ही नहीं है आते जाते हुए, तो हमें भला कौन पकड़ेगा। इस तरह से वो वहाँ लाश ठिकाने लगाकर वापस अपने घर आ गए और अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए, आगे बढ़ गए। और जब रविंद्र सिंह के गुमशुदगी की बात आई तो रीना ड्रामा करने लगी कि अरे हाय रब्बा क्या हो गया, रविंद्र सिंह मेरे पति की मौत कैसे हो गई। और उधर पारितोष जो है वो अलग हमदर्दी जताने लगा। लेकिन इन लोगों के चेहरे से नकाब तब हटा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी कैमरा और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में रीना का चेहरा पुलिस वालों को नजर आया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की ये पूरी कहानी का खुलासा हो चुका है। एक एक सबूत पुलिस ने इस मामले में इकट्ठा कर लिए हैं। एक शानदार इन्वेस्टिगेशन है ये कोटद्वार पुलिस का, और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए कोटद्वार पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। तो आज की कहानी यहीं तक। जो गुजरा हुआ कल है, बीते कल भी मैंने अपनी कहानी रिकॉर्ड की तो थी, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो कहानी अपलोड नहीं हो पाई। एक गुफअप भी हुआ जिसके बारे में हमारे कुछ दर्शकों को पता है, लेकिन बस अब जब कल कहानी रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो आज आपका कोई कमेंट या सवाल भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा। प्लीज़ आज की कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगले रोज़ जब भी मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा तो मैं इस कहानी पर जो सवाल या कमेंट्स आपने किए होंगे उसका जवाब देने, उसको पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।